शादी के तुरंत बाद अपनी पत्नी से ना कहें ये 5 बातें। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो स्पेशल न्यूली मैरिड कपल के लिए है, क्योंकि फ्रेंड्स शादी करना जितना आसान होता है, शादीशुदा जीवन को सुखी तरह से जीना उतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि फ्रेंड्स शादी से पहले आप पर केवल खुद की जिम्मेदारी होती है, लेकिन शादी के बाद आपके ऊपर आपके साथ साथ आपके पार्टनर की जिम्मेदारी भी आ जाती है। और उस समय आपको खुद के साथ साथ आपके पार्टनर की पसंद और नापसंद दोनों का ही ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। लेकिन फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों के रिश्ते में खटास आ जाती है। उस समय आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। और अगर आप अपने रिश्ते में प्रेम, विश्वास और भरोसा बनाए रखना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर से शादी के तुरंत बाद ही ये 5 बातें कभी ना बोलें। तो अगर आप जानना चाहते हो कि वो 5 बातें कौन सी हैं, तो मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ वो 5 बातें जिन्हें आपको अपने पार्टनर से शादी के तुरंत बाद ही नहीं बताना चाहिए। नमस्कार, मैं खुशबू तोमर और स्वागत है आपका मेरे चैनल खुशी मोनू ब्लॉग पर। फ्रेंड्स, शादी के बाद खास तौर पर अरेंज मैरिज में पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के लिए अनजान होते हैं और उन्हें एक दूसरे के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। उस समय पति होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको अपनी पत्नी और अपने परिवार दोनों में ही सामंजस्य बिठाना जरूरी होता है, तभी आपके परिवार में प्रेम बना रहेगा। इसके लिए आपको शादी के तुरंत बाद ही अपनी पत्नी से अपने परिवार के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें नहीं बताना चाहिए, जिससे आपकी पत्नी आपके परिवार में आसानी से ढल सके और आपके परिवार को प्रेम, विश्वास और भरोसे के साथ अपना बना सके। तो फिर फ्रेंड्स, वो कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें आपको अपने पार्टनर से नहीं बताना चाहिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका किसी ने अपमान कर दिया है, तो उस बात को अपनी पत्नी से तब तक ना बोलें जब तक कि वो आपकी मदद करने की स्थिति में ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी पत्नी अपने पति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि जब आप अपने अपमान के बारे में उनसे कहेंगे तो उन्हें बहुत धक्का लगेगा और वह उस व्यक्ति से गुस्से में आकर कुछ भी बोल सकती हैं, जिससे परिवार में कलह की स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, ज्यादातर महिलाएं भावुक होती हैं, इसीलिए जितना हो आप इस स्थिति से खुद ही निपटने की कोशिश करें। अपनी पत्नी को इस बारे में तब तक ना बताएं जब तक कि वो आपकी मदद करने के स्थिति में ना हो। दूसरी बात, आपको अपनी पत्नी से अपने घर, परिवार और रिश्तेदारों के बारे में कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो शादी के तुरंत बाद आपके परिवार के लिए नई है। उन्हें आपके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके परिवार के बारे में तो वो आपसे ही जानेंगी और उनके मन में आपके द्वारा बताई गई बातों से ही अच्छी और बुरी धारणा बनेगी। अगर आप चाहते हो कि आपके पत्नी के मन में आपके परिवार के लिए प्रेम, विश्वास और भरोसा बना रहे, उसके लिए आप अपनी पत्नी से अपने घर, परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में कोई भी बुराई ना करें, जिससे आपकी पत्नी के मन में आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अच्छी धारणा बनी रहेगी। इससे घर में कलेश की स्थिति पैदा नहीं होगी और सभी में आपस में प्रेम और सम्मान बना रहेगा। तीसरी बात, एक पति होने के नाते आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य के चरित्र के बारे में भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह बात तो कॉमन है कि महिलाओं की गॉसिप करने की आदत होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि मजाक ही मजाक में मन की बात जुबान पर आ जाती है, जिससे परिवार में कलेश की स्थिति पैदा हो जाएगी और परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम की जगह अविश्वास पैदा हो जाएगा। चौथी बात, जो आपको अपनी पत्नी को नहीं बोलना चाहिए, वो है कि एक पति होने के नाते आपको अपनी पत्नी की तुलना किसी और लेडीज से नहीं करनी चाहिए। किसी भी पत्नी को यह बात बर्दाश्त नहीं होती है, इसीलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी पत्नी की किसी से तुलना ना करें, बल्कि उनकी तारीफ करें, जिससे कि वो खुश रहें और आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़े। पांचवी और बहुत ही खास बात, जिसका ध्यान रखना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बात को कहने से आपकी न्यूली मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी और आप दोनों के बीच में एडजस्टमेंट की जगह एक दूसरे का अपमान करने की स्थिति पैदा हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, हर इंसान को अपने माता पिता से प्रेम होता है, इसीलिए आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अपनी पत्नी के मायके वालों के लिए कभी भी अपमान भरे शब्दों का उपयोग ना करें और ना ही उनकी निंदा करें, क्योंकि अपने माता पिता के बारे में और अपने मायके वालों के बारे में गलत सुनकर उनके कोमल मन को ठेस पहुंचेगी, जिसका परिणाम ये हो सकता है कि वो गुस्से में आकर आपके परिवारजनों के बारे में भी कुछ भी गलत बोल सकती हैं। इसीलिए
इस स्थिति से बचने के लिए आप कोशिश करें कि आप अपनी पत्नी के माता पिता या भाई बहन या परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें, क्योंकि फ्रेंड्स शादी के बाद जब लड़की ससुराल आती है तो वह परिवार और परिवार के सदस्य उसके लिए नए होते हैं। इसीलिए अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए और कुछ बातों को उनसे नहीं बताया जाए तो आपके परिवार और आपकी पत्नी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनाई जा सकती है, जिससे परिवार में शांति की स्थिति बना रहेगी और आपस में मान और सम्मान भी बना रहेगा। इसीलिए नई शादी हो या पुरानी शादी हो, दोनों ही स्थिति में पति होने के नाते आपको इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि इन 5 बातों को आप गलती से भी अपनी पत्नी से ना बोलें। इससे आप दोनों के बीच में भी प्रेम बना रहेगा और आपके परिवार के बीच में भी प्रेम और सम्मान बना रहेगा। तो फिर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अपने लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।